नवरात्रि का पांचवा दिन यानी स्कंद माता का दिन। आखिर देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता क्यों कहते हैं? अधर्मी राक्षस तारकासुर के पाप से धरती आकाश भयाक्रांत हो उठे थे। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नहीं मार सकता, सिर्फ शिव पार्वती के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु संभव है। माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध में दीक्षित किया। माता से युद्ध की बारीकियां सीख कर ही तारकासुर का वध किया कार्तिकेय ने। इतना ही नहीं, कार्तिकेय देव सेनापति भी बने। सच है कि माता ही किसी शिशु की पहली गुरु होती है। स्कंद माता मातृ प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं, जो क्रोध का प्रतीक है, और उनकी गोद में पुत्र रूप में भगवान कार्तिकेय हैं, पुत्र मोह का प्रतीक है। स्कंद माता हमें ये संदेश देती हैं कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है, और समय आने पर बुद्धि और विवेक से असुरों का नाश किया जा सकता है। जब हम ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो क्रोध पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए, जिस प्रकार देवी शेर को अपने काबू में रखती हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इन देवी की चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है, अतः मन को एकाग्र रखकर, पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली शक्ति हैं। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि, पूजा मंत्र, आरती और भोग। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए इनके भोग में पीले फल, पीली मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी माँ के लिए बना सकते हैं। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाएं। स्कंद माता को केले और केले से बनी चीजों का भी भोग लगाया जाता है। आप केले का हलवा बनाकर देवी को भोग लगा सकते हैं। माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूलों से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूल से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और फलों का अर्पण करें। उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ आपका कल्याण करेंगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। ऐसा माना जाता है कि देवी भक्तों को मोक्ष, शक्ति, समृद्धि और खजाने से पुरस्कृत करती हैं। वह अनपढ़ को भी अथाह ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, यदि वह उनकी पूजा अर्चना भक्ति भाव से करे।